स्वागत है आपका मुंशी प्रेमचंद की कहानी बेटी का धन भाग 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, अगर तुमसे ये ना होगा तो मैं अपने आप ही जाऊंगी। मुझसे यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बरादरी में कौन मुंह दिखाएगा? गंगाजली चिढ़कर बोली, बरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जाता है? चौधरी ने कहा, जगहसाई के लिए मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़कर बोली, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, जिसका पाप आपके सर लगेगा। तब चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कतार स्वर में कहा, बेटी मेरा धर्म नाश मत कर। यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भाभी के गहने मांग ला। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भाभियों से कौन अपना मुंह निचवाएगा? अगर उनको चिंता होती तो क्या मुंह में दही जमाए बैठी रहती? यह सुनकर चौधरी चुप हो गए। घर में जाकर गंगाजली गहनों की पोटली ले आई। एक एक करके सब गहने अंगोछे में बांधकर चौधरी को दे दिए। आंखों में आंसू भरकर, हाय राम, इस शरीर की क्या गति होगी, कहकर चौधरी उठे और झगड़ू साहू के घर की ओर चल दिए। झगड़ू साहू के घर पहुंचकर चौधरी ने झगड़ू साहब से बोला, जयराम जी की साहूकार जी। आओ चौधरी, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद आए, क्या बात है? परेशान नजर आ रहे हो। झगड़ू साहू ने विस्मय होकर पूछा, तुमको रुपए की क्या जरूरत? घर में सब भरा पड़ा है। इसमें उनकी भी गलती नहीं थी। सबको यह लगता था कि चौधरी के पास बहुत पैसा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उनके घर की हालत क्या है। चौधरी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, साहू जी, अगर घर में पैसे ही होते तो आपके पास क्यों आता? किस तुमसे कौन छिपा है? आज 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला है, रोना पीटना पड़ा है। क्या करूं? ये सोचकर आपके पास आया हूँ। चौधरी ने कहा, 100 रुपए की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू साहब ने बोला, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, वे भी तो कमाते होंगे। साहू ने यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के मन में जो कतार भाव थे वह उभर गए। भाई, अगर लड़के किसी काम के होते तो यह दिन क्यों देखना पड़ता? अपने भोग विलास से मस्त हैं। घर गृहस्थी का बोझ मेरे कंधों पे है। मैं इसे चाहे चलाऊं या ना चलाऊं, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। झगड़ू ने तीसरी बार बोला, क्या बहुओं से भी कुछ ना बन पड़ा? चौधरी ने कहा, बहू बेटे सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा दरवाजे पे पड़ा रहा, किसी ने मेरी सुधि भी ना ली। झगड़ू साहू समझ गए कि ये महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूलकर भी नहीं करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया है, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरवी रखो। ऐसे रुपए नहीं दे सकता। सुविधा तो गिरवी रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को इसकी फिक्र नहीं तो तुम व्यर्थ ही क्यों जान देते हो? यही होगा ना कि लोग हंसेंगे। सो यहाँ लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनती भरे स्वर में कहा, साहू जी, ये लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपा है। एक वह दिन थे जब हमारे दादा बाबा महाराजा की सवारी के साथ चलते थे, और एक आज का दिन है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहीं मुंह दिखाने को भी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज न होती तो इसे लेकर कभी ना आता, किंतु ये अधर्म इसी लाज को निभाने के लिए करना पड़ रहा है। गहनों की पोटली देखकर झगड़ू साहू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर नर्म भाव से कहा, मेरी छोटी बेटी गंगाजली के। यह सुनकर साहूकार स्तंभ हो गए। अरे राम! चौधरी ने कतार स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने धार्मिक होकर बोला, हमारे यहाँ बेटियों के घर का पानी पीना भी मना है, और तुम यह गहने लेकर मेरे पास आए हो। धर्मशास्त्र में लिखा है कि कन्या के गांव के पास कुएं का पानी पीना भी हमारे धर्म के विरुद्ध है। निर्दय काल की कोठर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो इसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य धर्म है। ये विचार मन में आते ही झगड़ू साहू ने अपनी गद्दी छोड़ी और उठकर खड़े हो गए। वहीं परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी निभाएंगे। लड़की के गहने लड़की को दे दो। जैसे तुम्हारी लड़की है वैसे मेरी भी है। यह लो रुपए, आज का काम चलाओ। जब हाथ में रुपए आ जाएंगे तो दे देना। सुक्कू चौधरी पर सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा।
उसे अपने भाव की धुन में कृष्ण भगवान की मोहनी मूरत सामने नजर आई। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, आज उसी ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। उसे समझ आ गया कि एक बार को बेटे काम आए ना आए, लेकिन बेटी हमेशा काम आती है। जिसे लोग पराया धन समझते हैं वह अपनी होती है, गैर नहीं।